करना पड़ रहा है। 50 मिलियन बर्ड्स यूरोप में एवियन फ्लू को रोकने के लिए कल कर देंगे। वो कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़े, हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत। देखिए आशीष, मैं ग्लोबल मार्केट्स में जो मुझे जो एक चिंता की बात नजर आ रही है, सबसे बड़ा फैक्टर जो कल मार्केट को जिसने हर्ट किया वो जो अमेजोन का ले ऑफ है। क्योंकि देखिए बाकी सब कंपनियां एक तरफ, अमेजोन एक तरफ, और अगर आप देखें अमेजोन और एप्पल, ये दो कंपनियां हैं जिनके बारे में कहते हैं कि चलिए ठीक है बाकी कुछ भी हो जाए, लेकिन इन दो कंपनियों में थोड़ा सा आपको सबसे स्ट्रांग कंपनी है वहाँ की। खासतौर से एप्पल अभी भी मैं कहूँगा कि कुछ हद तक एक इंसुलेटेड रही है, लेकिन अब अमेजोन पर भी इसका फ़र्क पड़ने लगा है। एक बार ज़रा वो चिट्ठी जो एलन मस्क ने लिखी है उसका ड्राफ्ट दिखाते हैं ज़रा, क्या मज़ेदार चिट्ठी उन्होंने लिखी है। कि कई वो पूछे थे कि हार्डकोर का मतलब क्या है, तो उसमें बेसिकली मतलब ये है कि लॉन्ग आवर्स और काफ़ी ज़्यादा काम, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं करिए। उन्होंने साफ लिख दिया है, उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है कि इस डेडलाइन तक अगर आपने साइन नहीं किया तो मैं ऑटोमेटिकली मानूंगा कि आपने रिजाइन कर दिया। सिंपल, उनका सिंपल फंड है। और ये सेवरेंस पैकेज भी क्या है वहाँ पे, 3 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी में क्या सेवरेंस पैकेज होता है, मतलब तो दिक्कत तो है वहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये अभी तक क्या था, पहले ये जो ट्विटर थी इसमें गल्फ का पैसा था सब, तो उसके लिए वो एक अनलिमिटेड पैसा था, तो प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब ये एक इंडिविजुअल चलाते हैं, वो खुद का पैसा लगा होता है, तो फिर वो एक पैसे पे फिर कंट्रोल किया जाता है। एक सिलिकॉन वैली में अगर आप गए हो तो वहाँ पर इन सब कंपनियों में कल्चर होता है फ्री फूड, फ्री स्नैक्स, फ्री एवरीथिंग का। आप मतलब कई कंपनी गूगल वगैरह में तो आपको टूथब्रश और मतलब वो भी वही प्रोवाइड करते हैं। कई लोग तो वहाँ पर घर बना लेते हैं, अपना छोटा सा एक बीन बैग ले आते हैं, वहीं रहते हैं। तो वो मतलब ऑब्वियसली कंपनी को उस चीज़ का खर्चा देना होता है, तो वो ये सब चीज़ें वो खत्म करने वाले हैं एलन मस्क साहब। तो कर दिया है। नो फ्री फूड, नो फ्री फूड। ये तो 3-4 दिन पहले उन्होंने मेमो जारी कर दी है, कुछ फ्री में नहीं है। एग्जैक्टली। तो खैर बात ये है सारी की जो लेकिन इशू सारा ये है कि जो नैस्डैक की रैली है, ये जो चल रही थी पिछले 3-4 दिन से, ये उस चीज़ को लेकर चल रही थी कि अब यूएस में इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट पीक हो चुकी है, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट पीक हो चुकी है। अगर वो है तो मेरे ख्याल से ये एक छोटा सा एक एबरेशन है, मार्केट इसको बाय कर लेगा। लेकिन असली बड़ी ट्रेड मार्केट की तभी आएगी अगर यहाँ पर कुछ वापस अगला इन्फ्लेशन डेटा अगली आ जाए, या बाई चांस इंटरेस्ट रेट गिरने का कोई संकेत ना मिले, तब मेरे ख्याल से एक बड़ी उसमें यूएस बॉन्ड यील्ड को आप ट्रैक करिए, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा क्यू होगा। वो अभी भी रीजनेबल लेवल पर है यूएस की बॉन्ड यील्ड। और अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी सॉफ्ट है। और हमारे लिए जो एक आज इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेंट क्रूड कुछ टाइम पहले 98-99 जा रहा था, अब वो 92 पर है। तो एटलीस्ट नियर टर्म में एक मार्केट को एक सपोर्ट है। वो आगे जाके 100 क्रॉस करता है कि नहीं करता है, 100 क्रॉस करेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेगेटिव होगी, लेकिन फिलहाल 92 है। तो ये मेरे ख्याल से शायद एक चीज़ है, जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो इंडियन मार्केट में शायद हम आज इसको लैच ऑन करें कि ब्रेंट 92 पे है, देखते हैं रूपी कैसे खुलता है। और ये जो एसजीएक्स निफ्टी 80 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये इतना नीचे नहीं खुलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा इससे बेहतर ही खुलेगा शायद। ओके, तो शायद अभी हमारे बाजार खुलने में समय भी है, देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहता है। और वैसे भी हम बहुत ज्यादा एसजीएक्स निफ्टी को एग्जैक्टली एमुलेट करते भी नहीं है। तो वो जो मेमो था एलन मस्क साहब का अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने स्टाफ के लिए, उसमें लंबे वर्किंग आवर्स, हाई इंटेंसिटी के साथ काम करना है और सिर्फ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पासिंग ग्रेड होगा। ये लाइन में कभी कभी होता है पासिंग मार्क 78%, आप मतलब डिस्टिंक्शन से पास होइए तब पास होंगे आप। ये मामला था। ये सब ठीक है भाई, कभी कभी रेजिम चेंज में ऐसे इश्यूज आते हैं। अब ये सब ओवरहैंग बने हुए, खैर इन सब पे बातचीत आगे भी करते रहेंगे जब कोई डेवलपमेंट्स आएंगे। अब आज का वो ट्रेड सेट, अच्छा कल का एफआईडीआई का आंकड़ा स्क्रीन पर रखिएगा, वो एफआईआईज का पस पड़ना। अब वो कैश मार्केट में बिकवाली के इंस्टेंसेस, हाँ डीआईएस की तरफ से फ्लोज आए, पर अगर मैं वो कल की लिस्टिंग से रिलेटेड लार्ज ट्रेड्स को एडजस्ट करूं तो ऐसा कोई वो 1-2 स्टॉक्स में चैनलाइज होते हुए फ्लोज लार्जली नजर आएंगे। तो अब वो कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, फ्लोज काफी म्यूटेड हो रहे हैं, टेपिड हो रहे हैं इस समय बाजार में, नया पैसा नहीं आ रहा मार्केट्स में। कई लोग ये भी मान रहे हैं शायद ये नया पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अब ये बड़ी डील्स का जो ओवरहैंग है, ये लार्ज ट्रेड जो सामने आ रहे हैं एक एक करके, उससे पहले थोड़ा सा क्योंकि सप्लाई का डर है, इसीलिए शायद नया पैसा कमिट भी नहीं हो रहा है इस समय बाजार में। कैसे अप्रोच करूं, सेटअप है कैसा? देखिए पैसा आना होता है तो जितना, मतलब जैसे कहते हैं ना एक समुंदर है ये, तो फिर जितने मर्जी लोटे आप निकाल लीजिए उसमें से, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब एक पैसा नहीं, बहाना बन गया ये। और
आज जो एक चीज़ फेवर में जा सकती है कि हैंगसेंग की डिक्लाइन वापस स्टार्ट हो गई है, तो मेरे लिए एक्चुअली पॉजिटिव है। मैं एक चीज़ एक सिंपल बताऊंगा, आप एक नोटिस करेंगे, इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म करती है जब चाइनीज़ मार्केट गिरती है, और इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म करती है जब चाइनीज़ मार्केट में रैली आती है। तो इसके लिए आज हैंगसेंग करीब 2-3% नीचे। अच्छा, SGX निफ्टी ने अभी जो लेवल लगाया हुआ है 18,390, आई थिंक 18,390, 18,391 शायद SGX निफ्टी है। कल का SGX निफ्टी फ्यूचर्स लो और कल का निफ्टी फ्यूचर्स लो आशीष 18,385 था SGX निफ्टी का लो, और निफ्टी फ्यूचर्स का लो था 18,386। तो जो बात मैं बोलता हूँ कि नॉर्मली बड़े गैप डाउन्स में SGX निफ्टी का लो ब्रीच नहीं होता है, स्टॉप लॉस लगा लेते, वो स्टॉप लॉस लगाया, तो वो एक ब्यूटीफुल ट्रेड है। हाँ, अब अगर 9:15 से पहले अगर वो लेवल ही ब्रीच हो गया तो उसको रिविजिट करेंगे, लेकिन ये अगर आप सेटअप की बात करें यहाँ पर, तो ये कल का हाई और लो मेरे ख्याल से एक आपको एक इंटरेस्टिंग सेटअप देगा कि कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन FI की बाइंग जैसा आपने कहा कम हो गई है, DI की थोड़ी सी बाइंग थी कल, थोड़ी सी लार्ज ट्रेड्स थी कल। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने काफ़ी बाइंग की, लेकिन 1845 करोड़ की बाइंग की है आशीष, और लॉन्ग शॉर्ट में देख रहा था 12,700 लॉन्ग ऐड किए हैं और 5750 शॉर्ट ऐड करी, और FI लॉन्ग शॉर्ट हो गया 65% वर्सेज 35%। ये आंकड़ा जो ना, ये आंकड़ा खराब है। ये आंकड़ा इसलिए खराब है क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखेंगे पिछले 6 महीने का, FIIs बाय डिफॉल्ट टॉप पे बाय कर रहे हैं और रिटेल बाय डिफॉल्ट बॉटम पे बाय कर रहा है। हमने वो बात की थी कि जब FIIs का लॉन्ग शॉट 18% या 15% पे आ गया था और रिटेल का लॉन्ग सबसे ज़्यादा पहुंच गया था, वहां से मार्केट ने आपको एक ज़बरदस्त 1800 पॉइंट की निफ्टी में रैली दी। अब पहली बार ऐसा हो रहा है काफ़ी टाइम के बाद कि जो FII का नेट लॉन्ग है वो रिटेल के नेट लॉन्ग से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जैसे हम कहते हैं ना स्मार्ट मनी, एक्चुअली ये स्मार्ट मनी अब रह नहीं गई है, ये पूरी की पूरी मोमेंटम चेजिंग मनी है, और इस मनी को अगर मोमेंटम नहीं मिलता तो ये बहुत जल्दी अपना पीछा छुड़ा लेती है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। पुट कॉल रेशो 1.25 से 1.14 पर आया है, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज ट्रेड आपको मिलेगा, हम डिस्कस करेंगे, आज ट्रेड आपको मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो शुरू में ही मिलेगा, उसके बाद अगर वो ट्रेड नहीं मिला जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से फिर साइडलाइंस पर बैठने में ही और कुछ और काम करने में ही मेरे ख्याल से भलाई होगी फिर आज। ठीक है, तो हो सकता है इस पे आता हूं मैं, निफ्टी पे स्पेसिफिकली बातचीत कर ही लेते हैं। कल का इंटरडे चार्ट बिल्कुल फ्लैट खुले, गेन्स और लॉसेस के बीच में दिन भर कामकाज, और फाइनली एकदम फ्लैट सेशन का कल्मिनेशन होता हुआ नजर आया। यह है कल की तस्वीर। हाँ, अंडरलाइंग ये हो सकते हैं कि इफ्स एंड बट्स थे ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स और पॉकेट्स को लेकर दबाव, कुछ में बेहतर परफॉर्मेंस हुआ था, हो सकता है नर्वसनेस ईयर मोमेंट हाइज के आसपास की, लेकिन इसे रीड कैसे करूं? ये थकावट है दरअसल रिकॉर्ड हाइज के आसपास की दरअसल, या फिर हम लोग गलती समझ रहे हैं? ये अर्ली साइंस ऑफ एग्जॉशन है जो स्क्रीन पे क्लियरली प्ले आउट हो रहा है। ये देखिए एग्जॉशन के आशीष, एक मैं बचपन में गेम खेलता था मारियो का, तो उसमें मारियो जब बड़ी वॉल की तरफ जाता है तो कई बार अटकता है, तो उसको पहले थोड़ा पीछे आना पड़ता है, फिर पीछे आता है, वो मशरूम खाता है, उससे एनर्जी आती है उसमें, उसके बाद फिर वो एक जंप लगाता है और फिर वो कूदता है। तो इस समय मार्केट में वही चल रहा है, मारियो जो है काफ़ी टाइम से भाग के आ रहा है, वो थोड़ा सा थक रहा है, थोड़ा सा वो अभी वो वेट कर रहा है कि थोड़ी सी एनर्जी आए, और फिर देखिए बड़ी ट्रेड अपसाइड पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं ये पिछले कितने टाइम से कह रहा हूँ, एक अनअडल्टरेटेड बुलिश व्यू रहा है मेरा कि कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, एक मार्केट में, इंडियन मार्केट में एक बुलिशनेस इंटैक्ट है। मेरे ख्याल से आज की पहली ट्रेड आशीष, और थोड़ा सा इसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ट चाहिए, थोड़ा सा जिगर चाहिए इसको करने के लिए। पहली ट्रेड आज की जहां खुले वहां खरीद लीजिए निफ्टी। अगर आप फ्यूचर्स नहीं खरीद सकते तो वाया कॉल ऑप्शंस खरीद लीजिए, लेकिन पहली ट्रेड आज की जहां खुले वहां खरीदिए, नो इफ्स नो बट्स, सिंपल। कल का लो 18,344 है, तो आप 20-25 पॉइंट उसको एडजस्ट कर लीजिए, 18,320-25 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 18,344 वैसे एक सैक्रोसैंक्ट होगा, लेकिन 20-25 पॉइंट नीचे इधर उधर वो ट्रेडर समझते हैं, वो उनको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, वो लगा लीजिए। अगर वो निकल गया और उसके बाद भी हम उसके नीचे ट्रेड करते रहे आशीष, तो फिर साइडलाइन में बैठिए, फिर वेट करिए कि मार्केट कहाँ पर इंट्राडे में आपको बॉटम दिखा रहा है। मैं शॉर्ट की सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि दोनों साइड की ट्रेड्स मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ नॉर्मली, मैं एक ही साइड की ट्रेड सजेस्ट करता हूँ, तो फिर आप वेट करिए। मेरे ख्याल से वो ट्रेड प्ले आउट होगी आज, जिसमें अगर आप लोस पर बाय करेंगे और अगर वो पहले घंटे में अगर वो लो एग्जॉस्ट नहीं किया मार्केट ने, तो शायद उसके बाद मार्केट में वही कॉल राइटर्स, वही शॉर्ट्स जो हैं, आज एक तरफ हो जाएगी मार्केट पूरी शॉर्ट साइड पर पहले घंटे में, और उन शॉर्ट्स को अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा तो वहां से फिर मेरे को लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन भी है। और जो शॉर्ट कवरिंग आएगी उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 18,442 से 18,458, कल का जो हाई है 18,442, वो रेंज अगर मिले तो उसमें आप मुनाफा वसूली भी करें, अगर आपने खुलते ही ले लिया, क्योंकि ये मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखाएगा आपको। तो अगर आपको 100-150 पॉइंट मिल गए इंट्राडे में आज की आज, तो उनको लेने की कोशिश करें, और 18,458 के ऊपर अगर हम ट्रेड करेंगे
तभी हम थोड़ी सी 18,500 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कॉल राइटिंग जबरदस्त है। 18,400 पर कल मैं क्लोजिंग में डिस्कस कर रहा था कि 18,400 में मैसिव कॉल राइटिंग थी और प्रीमियम सिर्फ 50 रुपए था। तो अब लग रहा है कि अब समझ में आ रहा है कि उन कॉल राइटर्स का इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, वो प्रिपेयर थे कि आज एक गैप डाउन होगा। तो खैर उनको तो उनकी कॉल राइटिंग पे अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन 18,400 और 500 पर हैवी कॉल राइटिंग है। तो जैसे मैंने कहा, बाय जोन ओपन पर 18,344 के आसपास का स्टॉप और 18,442 से 58 के बीच में प्रॉफिट बुक करिए। ये आपकी एक लॉजिकल ट्रेड, आपकी एक प्लान ट्रेड है। अब मार्केट अगर उस प्लान के हिसाब से नहीं करता है तो प्लान बी, वो प्लान भी हम डिस्कस करेंगे जब मार्केट ओपन होगा तब। ठीक है, तो ये अब एक बार मार्केट्स खुलने देते हैं, कहां सेटल होते हैं उसके बाद देखते हैं अगर कोई और फ्रेश व्यू बनता है बाजार को लेकर। लेकिन ये है रणनीति आपकी स्क्रीन पे, वो लेवल्स इंपॉर्टेंट 18,344 का जोन जरा ध्यान रखिए। निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर है और कल का सेशन भी प्ले आउट हो रहा था, वो एचडीएफसी बैंक, कोई कोटक, इवन आईसीआईसीआई भी ठीक ठाक ही कामकाज कर रहा है। कैसे अप्रोच करूं इस पॉकेट को, आउट परफॉर्मेंस कैसी लग रही है देख के? देखिए, निफ्टी है टीम इंडिया की तरह और निफ्टी बैंक है टीम इंग्लैंड की तरह। मतलब निफ्टी बैंक में हर कोई फायर कर रहा है, हर एक कोई स्ट्राइकर है वहाँ। हील्स नहीं चलेगा तो बटलर चलेगा, बटलर नहीं चलेगा तो उसके बाद मोइन नहीं चलेगा, मोइन नहीं चलेगा तो नंबर 11 तक उनके पास बैट्समैन है। तो एचडीएफसी, हमारा जो बैंक निफ्टी है वो उसी हिसाब का बैंक निफ्टी है। 4 बिगीज हैं, देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए कल का, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, सब ने वो किया है। थोड़ा बहुत एक एसबीआई कल थोड़ा सा डिक्लाइन में था, लेकिन इट्स ओके। सबके सब जो बिगीज हैं इन सब में फायरिंग हो रही है अच्छी खासी। और कल बैंक निफ्टी ने भी लो से, तो इसके लिए जो निफ्टी के करस्पॉन्डिंग लेवल हैं आशीष, उन करस्पॉन्डिंग लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं, अगर आप निफ्टी में लेने से डरते हैं तो, कि वो लेवल्स का निफ्टी पर रिस्पेक्ट रख के बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। 42,300 अगर आपको मिल जाए किसी भी कारण से, जो कि कल का लो था, वो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। और 42,200 का स्टॉप, बहुत एक सिंपल ट्रेड है। 42,300 के पास खरीदिए, 42,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मिले अगर आपको तो 500 पॉइंट मिल जाएंगे। तो 100 पॉइंट का रिस्क, 500 पॉइंट का रिवॉर्ड, मेरे ख्याल से बहुत ब्यूटीफुल 5:1 का एक आपका रिस्क रिवॉर्ड है। और 42,600 पर पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, 42,600 क्रॉस करेगा देखेंगे। मेरा एक मानना ये है कि नवंबर सीरीज में तो नहीं, नवंबर मंथ में, एक्चुअली सीरीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि मेरे को लगा था कि 30 को एक्सपायरी, लेकिन एक्सपायरी 24 को है। ये थोड़ी छोटी सीरीज है। नवंबर महीने में शायद हो सकता है कि आपको 44,000 मिल जाए बैंक निफ्टी पर, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ जबरदस्त है। निफ्टी बैंक गो टू पॉकेट हो सकती है, आउट परफॉर्मेंस स्क्रीन पे दिख रहा है, रिस्क रिवॉर्ड खासा फेवरेबल हो सकता है। तो हो सकता है निफ्टी से बेहतर मोमेंटम, बेहतर रिटर्न्स, ये पॉकेट है जो डिलीवर करके दे। मेरे दिमाग में मारियो बैठ गया, मारियो के साथ साथ मुझे कॉन्ट्रा याद आने लगा। 2 बचपन के ऐसे गेम्स जो भूले नहीं भूलते, वो गजब थे। चीट कोड याद है आपको, जिससे 30 लाइफ हो जाते थे? नहीं तो फिर बाद में वो आ गया था एक गेम ही उसका, सुपर मारियो क्या था वो, जिसमें 30 लाइफ के साथ ही शुरू होता था। अच्छा ठीक है, वो पता नहीं मुझे, क्योंकि वो जब कंसोल पे खेलने जाते थे तो वो जो, क्योंकि 1 रुपए का सिक्का डाल के खेलते थे, तो वो बहुत ध्यान रखता था कि कहीं ये चीट कोड यूज करके 30 लाइफ तो नहीं कर लेगा, क्योंकि 3 लाइफ तो कॉन्ट्रा की बहुत कम पड़ती थी। वो 30 लाइफ में काफी लंबा गेम चलता था। चलिए अब जरा आज के धंधे पे लौटते हैं। दिखाइए सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल, सबके सब जुड़ते हुए आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स की।